मध्य प्रदेश यूनिट के रतलाम जिले के इस धरती को नमन करता हूँ। साथ ही इस मंच पे विराजमान महापुरुषों के उनके विचारधारा को भी मैं नमन करता हूँ। यहाँ 4 जिलों के जो छात्र छात्राएँ, युवा साथी, कर्मठ कार्यकर्ता और समस्त पदाधिकारी, मीडिया प्रभारी और प्रशासन की ओर से हमारे जो साथी पधारे हैं उनका मैं भी हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उसका भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी को बनाना और वहाँ का गठन करना, जिम्मेदारी देने। तो जितने भी जो कार्यकारिणी बन रही हैं उन कार्यकारिणी से मैं कहना चाहता हूँ, और आप जो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के अंदर जुड़ रहे हो, सभी कॉलेज यूनिट के छात्र छात्राएं, आपके सामने सबसे बड़ी समस्या जो आएगी वो भील प्रदेश को लेकर के आएगी। वो शब्द क्या है? आपको पहले जो एबीपी के जो छात्र हैं, एनएसआई के जो छात्र हैं और अन्य प्रकार के जो अन्य समाज के जो व्यक्ति हैं या पदाधिकारी हैं, सबसे पहले आपको ये सवाल करेंगे, ये भील प्रदेश क्या है? ये भील प्रदेश क्या है? उस समय आपके पास क्या जवाब होना चाहिए? इस समय जवाब ये होना चाहिए कि टंटे मामा जो हैं वो भील हैं, तो उनका जो क्षेत्र है वो भील प्रदेश है। ये हमको पहले तो बोलना सीखना पड़ेगा। पूजा राणा जो है वो भील हैं, वो भील प्रदेश के हैं, उनका जो क्षेत्र है वो भील प्रदेश है। ये आपको कहना सीखना पड़ेगा। वहां से शुरुआत करोगे तब आपके जो प्रदेश है उस प्रदेश का पूरा नाम कह पाओगे आप। तो उनके जो विचार हैं उस विचार को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन महापुरुषों को हम लोग मान तो रहे हैं, टंटिया मामा को हम लोग मान रहे हैं, ये जो हमारे पूजा भील है उनको हम लोग मान रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हम लोग। मानने का मतलब उनके जो विचार हैं उन विचारों को समझना है, उनके क्या उद्देश्य थे, उनको उन्होंने क्या काम किए और किसके लिए काम किए, किनके विरोध में काम किए, ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है जानना, न कि मानना। हम लोग मान लेते हैं, इसी में गलती कर लेते हैं। कोई कह देता है कि हम लोगों ने रास्ते में आते हुए 4 हाथ वाला आदमी देखा, आप लोग विश्वास कर ले तो वास्तव में होगा 4 हाथ वाला व्यक्ति। मानते हो कि नहीं मानते हो? कोई कहता है कि मैंने 3 मुंडे वाला मतलब 3 जो सिर वाला मैंने व्यक्ति देखा है, तो आप लोग मान लेते हो वास्तव में 3 मुंडे वाला मतलब या 3 सिर वाला आपने व्यक्ति देखा है, तो आप लोग मान लेते हो। लेकिन जानना पड़ेगा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी सारी चीजें हैं, तो उसको मानना है कि जानना है, ये आप पे डिपेंड करता है। और आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपका समाज आपको इसीलिए शिक्षा देता है कि आप लोग आगे बढ़िए और जो चीज सही है वो समाज में ला करके परोसिए। हमारा ये शिक्षा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, उसका एक ही उद्देश्य हो गया, शिक्षा का मतलब नौकरी। हम लोगों ने एक ही पैसा अपना लिया है, शिक्षा का मतलब नौकरी। जो नौकरी लगा वो शिक्षित, जो नौकरी नहीं लगा वो अशिक्षित, ऐसा माना जा रहा है अभी तक का ये सवाल। शिक्षा का मतलब ये है कि जिस समाज में आप पैदा हुए हो, जिस समाज का आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो, उस समाज को आगे मुख्य धारा पर ला करके शिक्षा के साथ में जोड़ करके सही व्यक्ति का आप लोग चयन करेंगे, आगे बढ़ा करके और समाज को आगे बढ़ाओगे। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अपने समाज में आप लोग क्या क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए थी। शिक्षा का मतलब ये होता है कि पहले आप लोग संगठित हो, पहले तो आपको संगठित होना पड़ेगा, इसके बाद में आपको शिक्षा लेनी है, शिक्षा लेने के बाद में आपको संघर्ष करना है।
क्योंकि आपको अब इस युवा पीढ़ी के अंदर संघर्ष करना पहले सिखा दिया जाता है। तो हम लोगों को आगे से जो शक्तियाँ जो हैं, अन्य पार्टी की जो शक्तियाँ हैं, वो लोग यही चाहती है कि ये जो युवा है संघर्ष करे, सीधा संघर्ष करे, न जाने न माने, सीधा संघर्ष पे आ जाए, सीधा रोड पे आ जाए, सीधा हथियार उठा ले, सीधा पत्थर उठा ले। ये लोग ये चाहते हैं, ये सरकारें जो है ये चाहती है कि आप लोग रोड पे आ जाओ, संघर्ष करो, पत्थर उठा लो और आप लोग आंदोलन करो। आंदोलन के नाम पे आप लोगों को केस दर्ज कर दिया, केस दर्ज करने के बाद में आपका चरित्र खराब हो गया तो कभी आप लोग नौकरी लग नहीं पाओगे। ये स्थिति बना रहे हैं। संघर्ष करेंगे, संघर्ष कराने वाले दो ही भाई हैं, दोनों को दोनों व्यापारी हैं, दोनों को दोनों नेता हैं। एक नेता कहेगा आप लोग संघर्ष करो, मैं आपके साथ में हूँ। एक नेता होगा, एक जो व्यापारी होगा वो संघर्ष करने लायक मुद्दे खड़े कर देगा। आज आपने देखा होगा ये बांसवाड़ा के अंदर जो सोलर ऊर्जा के जो परमाणु षड्यंत्र के तहत जो हमारे आदिवासियों को उठा रहे हैं, वहाँ क्या करेंगे? वो जो कहेंगे कि आप लोग संघर्ष करो, हम आपके साथ में हैं। दूसरा ये कहेगा कि आप लोग संघर्ष मत करिए, ये हमारी ज़मीन है, हमारे घर है, यूँ करके। और जो हमारे साथ में है वही हमको हथियार ला करके दे देगा, वो शासन प्रशासन के साथ में हमको खड़ा कर देगा और नस्लवाद का टैग हमको लगा देगा। इसलिए हमको शिक्षा लेना अनिवार्य है, शिक्षा लेना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें आपके बीच में भी होंगी, आपको खड़ा कर देगा, आपका जनमानस को खड़ा कर देगा। आपकी जो शक्ति है, युवा शक्ति, रोड पर ला देंगे और कह देंगे आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप लोग कैसे करो, ये गाड़ियाँ जो खड़ी है उसको जला दो, ये जो रोड पे जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनको तोड़ दो, फोड़ दो, पत्थरबाजी करो, आग लगाओ, सारी चीज़ें करवाएंगे के बाद में आपको ये सारे के सारे लोग हैं उन पे एफआईआर करा देंगे। एफआईआर कराने के बाद में आप लोगों को जेल में डाल देगा, आपका भविष्य खराब। आप फिर बाद में किसके लिए लड़ोगे? नौकरी तो आपकी ख़त्म हो गई। आपके पास कहेंगे, सरकार कहेगी हम तो नौकरी दे रहे हैं लेकिन आपके लोग हैं वो लेने लायक नहीं हैं, हमको ये नौकरी देंगे नहीं लेकिन लेने लायक नहीं बनाएंगे, ये लोग नालायक बना देंगे हम लोग को। ये विडम्बना है हमारी जो केंद्र सरकार की जो है और राज्य सरकार की योजना जो है वो इस तरह से कर रही है। तो हमारे जो क्षेत्र में प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा लाने का मुख्य कारण ये रहा कि हमारा बच्चा बिगड़ता कहाँ है। स्कूल में तुम अभिभावक के साथ में रहता है, रेगुलर स्कूल जाता है, आता जाता है तो वो शिक्षकों के साथ में रहता है और अभिभावक जो उसके संरक्षक होते हैं, माता पिता, उनके साथ में रहता है, इसलिए इतना बिगड़ता नहीं है। लेकिन कॉलेज में जाते ही आप लोगों को बहुत सिखाया जाता है कि 12वीं में कि यहाँ मटर गश्ती स्कूल में नहीं चलेगी, मटर गश्ती कहाँ चलेगी? कॉलेज में चलेगी। तो हमारे दिमाग में ये डाला गया है कि कॉलेज में तो सिर्फ मटर गश्ती चलती है, वहाँ झगड़े चलते हैं, दादागिरी चलती है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जो डाली गई हैं उसको निकालने के लिए फिर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन हम लोगों ने किया। वहाँ पे जो कॉलेज में रहते हैं वो दादागिरी करते हैं, जो आसपास के रोड पे लारियाँ जो होती है वो लूटने का काम करती हैं, दारू पीने का काम करती हैं, ये छेड़छाड़ वाले मामला करते हैं। ये सारी चीज़ें न करें, यूँ करके फिर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा आया है ताकि कॉलेज भी एक स्कूल की तरह चले, रेगुलर चले, यूँ करके ये सारी चीज़ें लाए हैं हम लोग। और ये सारा चीज़ हम लोग को जो पहले जो वक्ता हैं वो कह के गए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ इस इलाके में आकर के सीख कर गए, इसलिए नई बात नहीं है आपके लिए। आपको सिर्फ इसका अनुसरण करना है। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, सही दिशा है, पर आपका नेतृत्व आपको सही नहीं मिल रहा है। जो भी नेतृत्व कर रहा है थोड़े से आगे जाता है, या तो वो खरीदा जा रहा है या वो खुद बिक जा रहा है। तो हमें ऐसा नेतृत्व तैयार करना है, ना तो वो खरीदा जा सके ना ही वो बिकाऊ होना चाहिए। हमें तो सिर्फ टिकाऊ नेतृत्व चाहिए। कैसा चाहिए? टिकाऊ नेतृत्व, ताकि इस नेतृत्व के चलते आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपना नेतृत्व किसी और को दे दीजिए, लेकिन आप इस नेतृत्व को खत्म मत कीजिए। आपने देखा हो कि सारे नेतृत्व करने वाले अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं हमारे राजस्थान के अंदर। कोई एमपी है तो कोई एमएलए है, कोई प्रधान है, कोई जिला प्रमुख है, कोई
ये अपने जनपद बता रहे, जिला जनपद बता रहे, वो सारे के सारे और 150 के आसपास सरपंच है। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में काम किया, अच्छी छवि निर्माण किया, अच्छे वक्ता बनने के बाद में अच्छे पॉलिटिकल लाइन में गए और कहीं न कहीं अच्छे नेता बने हैं। तो ये जो कॉलेज है ये हमारा व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है, हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम करते हैं। आप इस कॉलेज लाइफ में आप कैसा काम करते हो वो निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसे जाएगा और किस दिशा में जाएगा और किस विभाग में जाएगा। आपको ये कॉलेज तय करता है, आपकी जो संगत है वो तय करता है, आपका संगठन तय करता है कि आप किस दिशा में जाने वाले हो। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ व्यक्तित्व निर्माण करने का अवसर प्रदान हो रहा है। तो उस अवसर को आप लोग अच्छे तरह से भुनाइए। आप जो बेटियां हैं वो आगे बढ़िए, आपका नेतृत्व आप स्वयं करिए, चाहे आपकी शादी कहीं भी हो जाए लेकिन आपके पास अच्छा वक्तव्य है, आपके पास अच्छी जानकारी है, तो जहाँ भी जाओगे, जिस भी क्षेत्र में जाओगे, जिस भी गाँव में जाओगे, तो सरपंच भी बन जाओगे, जनपद भी बन जाओगे, प्रमुख भी बन जाओगे, प्रधान भी बनोगे। आपके पास में ये सारी ताकत है, तो आपको इस ताकत को निर्माण करना है। ये जो विचारधारा आपके बीच में जो आई है उसको लेकर के चलना है। कहीं कोई समस्या आ जाती है हमें ज़रूर याद कीजिएगा, हम लोग समय समय पे आ जाएंगे। आपका समय बहुत कुछ हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, बैठे बैठे और थक भी चुके हो, क्योंकि एक एज होती है, उस एज में ज़्यादा हम लोग बैठ नहीं पाते और ना ही ज़्यादा हम लोग सुन पाते हैं। क्योंकि जब हम लोग यहाँ बोल रहे हैं तो उस जगह पे हमें कभी न कभी वहाँ हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ बैठ के हम लोग निकले, इसलिए हमको पता है कि हमारे दिमाग में कितनी बात जाती है और कितनी बात नहीं जाती है। ये तो मजबूरी से आप लोग बैठे हुए हो कि राजस्थान से आए हैं तो सुनना है, बाकी सुन नहीं रहे हो, ये मुझे पता है। और मुझे मजबूरी में बोलना है कि वहाँ से डीजल चला के हम लोग आए हैं तो कहना ही है। आप नहीं सुनो तो ये मीडिया वाले सुनेंगे, वायरल हो गए वीडियो तो वो सुनेंगे, यूँ करके हमको बोलना पड़ रहा है। बाकी हमको पता है आपकी दिमाग की हालत क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं और कई सालों से संगठनों में काम कर चुके हैं। 2007-8 से हम लोग दादा ने, हम लोग भाई ने, हम लोग काम कर रहे हैं और इसी सामाजिक मूवमेंट से चल रहे हैं। तो हमको ये जो पद दिया है राष्ट्रीय संयोजक, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक दिया है, तो ये देने वाले होंगे उन्होंने सोच समझ कर दिया होगा। उसी के नेतृत्व में हमारी जो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा है वो चल रहा है, उसी के नेतृत्व में भील प्रदेश युवा मोर्चा चल रहा है, उसी के नेतृत्व में भील प्रदेश महिला मोर्चा है वो चलेगा। इसी के नेतृत्व में आपकी जो ये पार्टी है ना वो भी आपके नेतृत्व में चल रही है। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नेतृत्व में, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में ये पार्टियां चल रही है हमारी, ये जो चल रही है। इसलिए आपका जो ये पद है बहुत बड़ा पद है, इसको बरकरार रखिए, बनाइए, अच्छा बेहतरीन जीवन जिए और अपने समाज को, अपने परिवार को शिक्षा से जोड़िए। भले आप नौकरी नहीं लगो लेकिन अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर लो, तो कहेगा कैसा भी था लेकिन बढ़िया आदमी जा रहा है। मर भी गए तो भी जाके शमशान घाट पे ये बीड़ी पीते पीते कहेंगे यार कैसा भी लड़का था पर ठीक था, कैसा भी लड़का था लेकिन ठीक था यार। समाज के सामने, समाज का जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ आगे खड़ा रह जाता था, लेकिन यार कम उम्र में चला गया। ऐसा जीवन हमको जीना है। जीवन हमको लंबा नहीं जीना है, लेकिन जीवन हमको ऐसा जीना है जो 100 साल तक हमको याद करे, याद रखे। ऐसा जीवन हमको निर्माण करना है। तो ये महापुरुषों ने जो जीवन यापन किया है, उन्होंने जीवन तो लंबा नहीं जिया लेकिन जीवन ऐसा जिया कि पूरे जीवन भर हमको याद करते हैं हम लोग। तो ऐसा जीवन हमको जीना है, यह प्रण लेकर के जाना है। साथ ही यहाँ जो पदाधिकारी जो बन रहे हैं उनका मेरा आग्रह है कि आप लोग जो पदाधिकारी बन के, इसका मतलब आप सर्वे सर्वा नहीं है, आपको कभी मंच आगे बिठाया नहीं जाएगा, आपको यहीं बिठाया जाएगा, जनता के बीच में बैठना पड़ेगा। अन्य पार्टियों में आप लोग देखा होगा, अन्य संगठन के अंदर देखा होगा कि अध्यक्ष साहब कहाँ बैठते हैं, आगे बैठते हैं, गद्दे पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, मंच पे बैठते हैं। यहाँ मंच नहीं मिलेगा आपको, लास्ट में भी बैठ ना सकता है भाई। लास्ट में भी आप लेट आए हो तो वहाँ ही बैठोगे, जहाँ जूते निकले वहाँ बैठोगे। समय पे नहीं आओगे तो, समय पे नहीं पहुँचोगे
तो जहां आपको जगह मिली वहां पे अगर नाम दिया जाएगा तो वहां से उठ के आपको यहाँ मंच पे बोलने का मौका में दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप मंच प्रदेश अध्यक्ष बन गए, प्रदेश संयोजक बन गए तो कंधे पे लेकर के हम लोग घूमेंगे, ये वाली मामला भी नहीं करेंगे। आपने देखा होगा हम राजस्थान से आए, आपने स्वागत किया तो हम लोग माला के लिए ना कह दिया। माला पहनने वाला पहनाने वाला रिवाज हमारा है ही नहीं। हमारे समाज को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, हमारे समाज को सही कपड़ा नहीं मिल रहा है, हमारे समाज को व्यक्ति को सही शिक्षा नहीं मिल रही है और हम माला पहन रहे। किसकी माला पहने और क्यों पहने? तो इसीलिए हम लोगों को हाथ में फूल दे करके स्वागत किया। बाकी हम लोग हमारे क्षेत्र के अंदर ये चीज भी नहीं करते, हाथ में फूल वाला भी मामला नहीं करते। आए हो, बैठे हो, आपका विचार है, रखे जाओ।